जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड पॉलिटी का एक टॉपिक झारखंड विधानसभा, झारखंड की विधायिका के बारे में देखे थे और उसमें देखे थे कि झारखंड की जो विधायिका है वो एक सदनीय है। सिर्फ यहाँ पे विधानसभा चलती है, विधान परिषद की कोई व्यवस्था नहीं है। विधानसभा के बारे में हम लोग देखे थे, उसका जो बेसिक गठन संरचना, उसके सदस्यों के नियुक्त जो चुनाव होता है कैसे होता है, किस प्रणाली से होता है, योग्यताएं क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोग देखे थे। ठीक है, यानी बेसिक विधानसभा के बारे में झारखंड में जो चल रहा था या फिर प्रथम चुनाव कब हुआ था, कितने कितने बार कब कब चुनाव हुआ है, इन सब के बारे में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि उसी विधानसभा में कुछ विशेष, कुछ महत्वपूर्ण पद, विधानसभा में बैठने वाले एमएलए के बारे में हम लोग या नॉर्मल सदस्य के बारे में हम लोग देख लिए थे कि उनके बारे में, उनकी चुनाव प्रक्रिया से लेकर के शपथ ग्रहण तक सब कुछ देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे कि उसमें बैठे पीठासीन अधिकारी या कुछ विशेष पद के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के बारे में पहला देखेंगे। ठीक है, कि ये आखिर होते क्या हैं। प्रोटेम स्पीकर यानी कि कहिए अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, विधानसभा में स्पीकर के पद पर कुछ समय के लिए कार्य करता है, लगभग 2 या 3 दिन मान के चलिए। यानी कि विधानसभा में स्पीकर के पद पे कुछ समय के लिए यानी अस्थायी रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, इन्हें प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ठीक, यह अस्थायी होता है, पता है, लिखिए, यह अस्थायी होता है। ठीक है, कुछ समय तक, कुछ समय के लिए अध्यक्ष पद पर, ठीक है, कुछ समय के लिए अध्यक्ष पद पर रहते हैं। ठीक है, आमतौर पर इनकी नियुक्ति जो है तब तक किया जाता है, तब तक के लिए किया जाता है जब तक अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष न चुन लिया जाए। ठीक है, इनकी नियुक्ति देखिए पहले, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, जब तक अस्थायी अध्यक्ष न चुना जाए। ठीक है, जब तक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। प्रोटेम स्पीकर का पद बना रहता है और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और ये कौन होते हैं? ये विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य, ठीक है, होते हैं। यानी कि विधानसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें से कोई वरिष्ठ सदस्य, कोई अधिक उम्र वाले, ठीक है, या जो बहुत मतलब कई बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, एमएलए बन चुके हैं, उन्हीं में से किसी एक को राज्यपाल जो है वो प्रोटेम स्पीकर का के रूप में चुन करके और वो चले जाते हैं। और फिर इनका कार्य होता है सभी सदस्यों का शपथ दिलाना। पहला कार्य शपथ दिलाना, दूसरा कार्य होता है अध्यक्ष की चुनाव करवाना। ठीक है, अध्यक्ष की चुनाव करवाना। और दूसरा चीज बहुमत है कि नहीं ये टेस्ट करना, जांच करना। जब इनका कार्य क्या है? पहला कार्य है जब नया विधानसभा का जब गठन होता है तो प्रोटेम स्पीकर को राज्यपाल चुन करके वो चले जाते हैं। और फिर जितने भी मेंबर हैं झारखंड में, अगर 81 है तो 81 में से एक प्रोटेम स्पीकर चुन लिए। ठीक है,
और एक जो है वो ऑलरेडी जो नेता है वो सत्ता पक्ष के शपथ सीएम के रूप में शपथ लेंगे। उसके बाद जितने भी सदस्य हैं उन सबको एमएलए के रूप में शपथ दिलाने का कार्य करते हैं प्रोटेम स्पीकर। यानी कि मोटा मोटी देखिए कि सभी विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ ग्रहण दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। दूसरा कार्य है अध्यक्ष की चुनाव करवाते हैं। अध्यक्ष की चुनाव करवाते हैं। अस्थायी अध्यक्ष की बहुमत है कि नहीं जांच करते हैं। जब किसी का जब मतलब नया जब चुनाव होता है तो उस पर रिजल्ट के बाद ये देखते हैं ये कि जिस पार्टी मतलब किस पार्टी को बहुमत प्राप्त है, बहुमत प्राप्त है कि उसकी जांच करते हैं। ठीक है। और इनकी सदस्यता अस्थायी अध्यक्ष चुने जाने के बाद स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसे ही अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव करवाएं, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हो गया, उसके बाद इनकी सदस्यता जो है प्रोटेम स्पीकर की समाप्त हो जाती है अपने आप। ठीक है। इनको कोई त्याग पत्र नहीं देना होता है। अस्थायी अध्यक्ष की चुनाव होने के बाद इनकी सदस्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है। या अस्थायी होता है या कुछ समय के लिए अध्यक्ष पद पर होता है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा जब तक अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव न हो जाए। ठीक है। ये विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, इसके बाद आपका नेक्स्ट इसमें देख लीजिए प्रथम विशेश्वर खां थे। प्रथम विशेश्वर खां थे। प्रथम जो थे प्रोटेम स्पीकर वो विशेश्वर खां थे। दूसरा है विशेश्वर खां थे। विशेश्वर खां लगातार 3 बार बने हैं अस्थायी अध्यक्ष झारखंड का। प्रथम से लेकर के लगातार 3 बार, पहला दूसरा तीसरा तीनों बार बने हैं विशेश्वर खां। ठीक है। जो अभी लेटेस्ट जो था वो लेटेस्ट 2024 वाला में 2024 में स्टीफन मरांडी 2024 वाला में स्टीफन मरांडी। अब प्रथम 3 बार विशेश्वर खां और 2024 जो भी था उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे? स्टीफन मरांडी थे। ठीक है। इसके बाद देखिए विधानसभा के पीठासीन अधिकारी। ठीक है। इसमें अध्यक्ष के बारे में देखेंगे। विधानसभा पीठासीन अधिकारी जिसमें अध्यक्ष। ठीक है। विधानसभा पीठासीन अधिकारी जिसमें पहला हम अध्यक्ष को देखेंगे। ठीक है। विधानसभा में इनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। विधानसभा का जब एक सत्र चलता है तो उस विधानसभा जो सभा है, जो एक हॉल है, उसमें बैठे इनसे ज्यादा पावरफुल उस समय कोई नहीं होता है। ठीक है। विधानसभा में इनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होता है। ठीक है। विधानसभा में इनसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होता है। विधानसभा के पीठासीन अधिकारी में 2 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो पहले हम लोग अध्यक्ष को देखेंगे। ठीक है। जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्ष का पद संभालेगा। सारा अधिकार अध्यक्ष वाला उसको प्राप्त होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है। और उसके साथ साथ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मिलकर के 4 से 5 और वरिष्ठ सदस्यों का चुनाव करते हैं कि अगर वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहें तो उसमें से कोई एक उसका पद को संभाले, उनकी कार्य को करे। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य
इनका कार्य देखिए पहले, कार्य और अधिकार। पहले तो ये पता है कि विधानसभा जो है वो का चुनाव अपने ही ये जो होते हैं ये विधानसभा के ही मेंबर में से चुने जाते हैं। ये विधानसभा के मेंबर में से ही चुने जाते हैं, ठीक है। जो अध्यक्ष हैं इनका कार्य क्या है, देखिए दो तरीके से होता है। एक होता है कि सदन को बुलाना, मतलब कि आहूत करना, कि हाँ घोषणा की है कि आपका इतना दिन से सदन चलना चाहिए, सबको निमंत्रण दिया जाता है, आहूत किया जाता है सदन चलना, सदन को बुलाना। और एक दूसरा होता है फिर मतलब उसी में होता है सदन को निलंबित करना, कि नहीं सदन अभी निलंबित किया जाता है, अभी सदन नहीं चलेगा। तो ये जो होता है अधिकार होता है राज्यपाल के पास, सदन को बुलाना या निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल को है। बट सदन चल रहा हो उस समय या उसके बीच में सदन का स्थगन करना या प्रारंभ कराना अध्यक्ष का अधिकार होता है। देखिए इसका मतलब क्या है, अगर सदन को बुलाना है कि स्टार्ट करवाना है, और सदन आइए निमंत्रण देना, आहूत करना या निलंबित करना, मना करना, इन सब का अधिकार होता है राज्यपाल को। लेकिन सदन स्टार्ट हो गया, सदन मतलब बुलाने का जो था वो हो गया, आहूत कर दिया गया, अब सब लोग आ गए, उस सदन चलने जब आ गए तो उस समय फिर स्टार्ट शुरू कराने का अधिकार, या सदन चल रहा है उस समय स्थगन करने का अधिकार, कि आज का सदन यही स्थगित किया जाता है, अब सदन को बंद किया जाता है, नहीं चलेगा, ये सब करने का अधिकार वहां बैठे विधानसभा के अध्यक्ष के पास होता है, ठीक है। गणपूर्ति एक होता है, गणपूर्ति, ठीक है। सदन को चलने के लिए एक गणपूर्ति होती है। गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10, यानी कि कुल सदस्यों का 1/10, ठीक है। यानी कि झारखंड में देखा जाए, झारखंड में 81 का 1/10, यानी कि लगभग 9 लोग अगर आ गए, लगभग 9 लोग अगर उपस्थित हो गए तो झारखंड विधानसभा सदन शुरू किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि गणपूर्ति के लिए लगभग सभी कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होता है, ठीक है। इसके बाद अध्यक्ष जो है, देखिए ऐसे सामान्य स्थिति में अध्यक्ष मत नहीं देते, यानी वोट नहीं देते हैं, लेकिन मत बराबरी में निर्णायक मत देते हैं, निर्णायक मत देने का अधिकार है। विधानसभा का अध्यक्ष वोट नहीं देते हैं, किसी भी मामले में वोट नहीं देते हैं, लेकिन अगर पक्ष और विपक्ष में दोनों में मत बराबर हो गया, कोई भी बिल आया और कोई भी एक नियम बन रहा है, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में मत बराबरी हो गया, उस समय मात्र वो उस समय निर्णायक मत देने का उनके पास अधिकार होता है,
ठीक है। बाकी सामान्य स्थिति में वो मत नहीं देते हैं, बट निर्णायक मत देने का अधिकार उनके पास होता है, ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय अंतिम रूप से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस प्रश्न पर उसका निर्णय अंतिम होता है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम निर्णय अध्यक्ष का होता है, अध्यक्ष का होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष करता है, और इसके खिलाफ आप कोई भी कार्रवाई या कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, ये अध्यक्ष के पास पावर होता है। इसके बाद दल बदल अधिनियम में जो है अनुसूचित 10 में कि कोई भी व्यक्ति कोई भी मेंबर 6 महीने से के अंदर अगर दल बदल लेता है तो उन सब की जो मतलब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, तो उन सब की जांच करने का अधिकार, उन सब पे कार्रवाई करने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है, विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है, ठीक है। सदन की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल द्वारा किया जाता है, किंतु सदन की अध्यक्षता विधानसभा। अभी आपको बताएं कि सदन की को बुलाने का और स्थगित करने का, यानी कि एक डेट मान के चलिए कि जैसे कि आज सदन चला, फिर उसके बाद 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या 90 दिन के बाद सदन चलाना है, या कोई कुछ भी अगर है, किसी भी डेट अगर मतलब किसी भी दिन ऐसा हो कि हाँ सदन को चलाना है, शुरू करना है, तो वो उस समय एक बुलाना, सबको इंफॉर्मेशन करने का कार्य राज्यपाल के द्वारा होता है, ठीक है। और फिर मना करना, स्थगित करना, निलंबित करना राज्यपाल का होता है। लेकिन आपको पता है कि सदन जब चलने का सब कुछ निर्णय हो गया कि अब सदन चलना है, तो उस समय सदन के अंदर स्थगित करना, प्रारंभ करना, सब कुछ वो विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है अधिकार, ठीक है। उसके बाद देखिए सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, विधानसभा के विघटन के समय तक इनका कार्यकाल विधानसभा के विघटन के समय तक, यानी कि जब तक विधानसभा खत्म नहीं होता है, भंग नहीं होता है, तब तक इनका कार्यकाल होता है। लेकिन अगर वो अपना पद छोड़ भी सकते हैं, छोड़ सकते हैं कैसे, यदि उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जैसे मान के चले कि वो पहले एमएलए हैं, सबसे पहले तो वो एमएलए हैं, विधायक हैं, उसके बाद वो अध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं, लेकिन अगर उनका विधायकी पद का ही सदस्यता समाप्त हो जाए किसी कारणवश, अगर उनका एमएलए पद की ही सदस्यता किसी कारणवश समाप्त हो जाता है, तो वो अध्यक्ष पद का भी अधिकार है उनका छीन जाता है, वो अध्यक्ष की पद की भी सदस्यता समाप्त हो जाती है, ठीक है। आप जिसके बदौलत अध्यक्ष बने हैं वही खत्म हो जाता है, तो आपका अध्यक्ष पद भी समाप्त हो जाएगा। दूसरा, स्वेच्छा से वो त्याग पत्र दे सकते हैं, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकते हैं, और त्याग पत्र किसको देंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ठीक है। अध्यक्ष त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा, राज्यपाल को नहीं देगा, राज्यपाल को नहीं देता है, ठीक है। और प्रथम अध्यक्ष जो थे वो इंदर सिंह नामधारी थे। प्रथम कौन थे, प्रथम इंदर सिंह नामधारी, ठीक है। अब वर्तमान रविंद्रनाथ महतो, वर्तमान कौन है, वर्तमान रविंद्रनाथ महतो। इनके बारे में बताए थे कि जब ये अध्यक्ष पद की शपथ अध्यक्ष पद का कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है, ये एक एमएलए के रूप में ही शपथ ले लिए होते हैं, दोबारा अध्यक्ष के लिए इनका कोई शपथ ग्रहण नहीं होता है। आप से क्वेश्चन पूछ सकता है, और रेलवे के एग्जाम में पूछा भी है एक बार लोकसभा अध्यक्ष को लेकर के, ठीक है। तो लिख लीजिए
शपथ नहीं होता, एमएलए के रूप में ही हो जाता है। ठीक है, एमएलए के रूप में ही इनका शपथ हो जाता है। इनका अधिकार, इसको लिखिए मैम, लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार होता है वही विधानसभा के अध्यक्ष को भी अधिकार दिया जाता है। ठीक है, इनका शपथ नहीं होता है अध्यक्ष के रूप में, इनका शपथ एमएलए के रूप में हो जाता है। अध्यक्ष के बारे में देख लिए, और उपाध्यक्ष के बारे में देखिए क्या होता है। उपाध्यक्ष भी एक पीठासीन अधिकारी हैं, वो भी उसी विधानसभा के सदस्य के बीच से ही वो भी चुने जाते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वो अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे और सारा अध्यक्ष का अधिकार और कार्य जो है वो उनके पास दे दिया जाएगा उस समय। या जब अध्यक्ष हैं तो उनकी सहयोग के लिए उपाध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, और उनका भी शपथ ग्रहण सदस्य के रूप में होता है, उपाध्यक्ष के रूप में नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा चीज, वो त्याग पत्र वो भी अध्यक्ष को देंगे। बस इनके बारे में इतना ही जानना है। ठीक है, और नेक्स्ट है इनका देखिए, सबसे पहला जो थे वो बागुन सुमरे थे। उपाध्यक्ष में अगर पहला देखा जाए, प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुमरे, यानी कि प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खां, प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुमरे। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष बागुन सुमरे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है नेता प्रतिपक्ष। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ठीक है, नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता। प्रथम वर्तमान, सबसे पहले ये देखिए, प्रथम वर्तमान में है बाबूलाल मरांडी बीजेपी। वर्तमान में आपका है बाबूलाल मरांडी बीजेपी। ठीक है, और प्रथम थे स्टीफन मरांडी। प्रथम थे स्टीफन मरांडी और वर्तमान है आपके बाबूलाल मरांडी। ठीक है, संसदीय प्रणाली में सरकार पर नियंत्रण व दबाव स्थापित करने, जिससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ठीक है, और सरकार निरंकुश न हो, उसके लिए एक विपक्ष का नेता का पद रखा गया है। ठीक है, यानी कि सरकार पर नियंत्रण करने, सरकार किसको बोलते हैं, जो सत्ता पक्ष हो, यानी कि जिसका बहुमत प्राप्त हुआ वो सरकार बनाया, उसी का मंत्रिमंडल का गठित किया गया। ठीक है, तो उसी सरकार पर नियंत्रण व दबाव बनाने, अंकुश लगाने हेतु इनका पद बनाया गया है। ठीक है, इनका पद निर्धारित किया गया है, यानी कि सरकार पे नियंत्रण रखने, सरकार मनमाना तानाशाही तरीके से कोई कार्य कर रहा हो तो उस पर अंकुश लगाने, आवाज उठाने, उनके विपक्ष के रूप में उनके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए सदन में एक नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता का पद रखा गया है। ठीक है, इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये जो विपक्ष का नेता है, चूंकि सरकार के विरुद्ध नियंत्रण करना है इनको, इसलिए इनके पास वो सरकार में बैठे जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसी कैबिनेट मंत्री के बराबर इनको अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, इन्हें कैबिनेट
कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। प्रतिपक्ष का नेता का कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त है। जैसे मान के चलिए कि अभी झारखंड सरकार में एक रक्षा मंत्री या गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, इन सब में से कोई एक कैबिनेट मंत्री है, तो जितना उसको पास अधिकार और पावर दिया गया है उतना ही पावर एक विपक्ष के नेता के पास होता है। ठीक है, पावर रहेगा तभी तो उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकता है। इस पद को पाने के लिए, विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विपक्ष ऐसे ही ना मान के चलिए कि एक अभी जेएमएम जो है वो सरकार है, जेएमएम की सरकार है, सत्ता में जेएमएम है, सत्ता पक्ष, तो उसके अलावा भी तो और 7-8 पार्टी हैं, तो किसको विपक्ष का दर्जा प्राप्त किया जाएगा, किसको विपक्ष का दर्जा दिया जाएगा? ऐसा थोड़ी होता है कि हम बस खुद कोई भी कहे कि हम विपक्ष की दर्जा कोई भी नेता विपक्ष का नेता है या नहीं, यह सदन के अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। ठीक है, विपक्ष नेता है या नहीं, अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। ठीक है, अध्यक्ष निर्णय लेते हैं, यानी कि कोई भी, जैसे बाबूलाल मरांडी हैं, तो ये हैं विपक्ष का नेता का कॉरम पूरा करते हैं या नहीं, ये इनको दर्जा प्राप्त है या नहीं, विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्णय दिया जाता है। ठीक है, इस पद को पाने के लिए किसी पार्टी को विधानसभा में कुल सीटों का कम से कम 10% सीट प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, इस पद को पाने के लिए, इस पद को पाने के लिए विधानसभा के कुल सीटों का कम से कम 10% सीट प्राप्त करना आवश्यक है। कम से कम 10% सीट प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, कुल जो सीट हैं उसका कम से कम 10% सीट प्राप्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि इस पद को पाने के लिए विपक्ष का पार्टी को दर्जा प्राप्त करने के लिए जो टोटल जो सीट है झारखंड विधानसभा में, उस विधानसभा का 10% कम से कम सीट मिलना चाहिए उस पार्टी को। जैसे मान के चलिए कहीं बीजेपी विधानसभा का विपक्ष का पार्टी है। ठीक है, विपक्ष के पार्टी के रूप में बीजेपी उभरा है, तो उसके पास टोटल 81 है सीट, टोटल 81 सीट है यहाँ, तो लगभग 81 का 10%, 81 का 10%। ठीक है, लगभग 8 पॉइंट कुछ, यानी कि लगभग 9 सीट कम से कम उसको प्राप्त होना चाहिए, कम से कम उसको 9 सीट प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, यानी 10% सीट प्राप्त हो कम से कम कुल विधानसभा के कुल सीटों का, तो उसको विपक्ष का नेता का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि प्रथम कौन थे, प्रथम बताइए, स्टीफन मरांडी, वर्तमान में बाबूलाल मरांडी। ठीक है, विपक्ष का नेता देख लिए। इसके बाद आपका जो विधायिका वाला विधानसभा वाला था वो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग कार्यपालिका करेंगे। राज्य की जो विधायिका था, विधायिका में चूंकि एक सदनीय है तो सिर्फ विधानसभा के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ जो उस विधानसभा में राज्यपाल की जो भूमिका थी वो भी देखे, और विधानसभा में जो पीठासीन अधिकारी थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके अलावा विपक्ष का नेता, उसके अलावा प्रोटेम स्पीकर, इन सब के बारे में देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राज्य की कार्यपालिका। विधायिका देख लिए जो नियम बनाती है, कार्यपालिका देखेंगे जो नियम को फॉलो करती है, उस नियम पे काम करती है, उसके बारे में कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में, आज से पहले तक कोई भी डाउट हो आप पूछिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।